हेलो एवरीवन। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जलवायु, क्लाइमेट। जो अपना ये जलवायु टॉपिक है, इसमें जो ये वर्ड आता है जलवायु, तो जलवायु का अर्थ क्या होता है कि किसी स्थान का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, वायुदाब आदि जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, इनका जो औसत योग होता है, औसत योग जो दीर्घकाल के लिए होता है, दीर्घकाल के लिए होता है, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए होता है, तो वो क्या कहलाता है? जलवायु। तो आप जलवायु का अर्थ समझे, यानी कि जो भी ये वायुमंडलीय दशाएं हैं, जैसे कि तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, पवन, वायुदाब, ये जो है इनका जो औसत योग होता है, जो बहुत लंबे समय तक, जैसे वायुमंडल में जो तापमान है ना, ये कई सालों तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, तो वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अब आ जाता है जलवायु के बाद आता है मौसम। जो जलवायु और मौसम है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो जो मौसम होता है वो वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन समय की जो अवधि होती है, यानी कि जो तापमान, वर्षा, पवन और वायुदाब है, इनका जो थोड़े समय की जो अवधि होती है, वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। वायुमंडलीय दशाओं की अल्पकालिक समय अवधि क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। यानी कि जलवायु और मौसम में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि जो मौसम होता है ये थोड़े समय के लिए होता है, और जो जलवायु होती है ये कई सालों का जो औसत होता है ना, वो निकाल लेते हैं, तब उसको हम जलवायु कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि है ना, बोल देते हैं आज मौसम खराब है, तो ये यानी कि कुछ समय के लिए ही होता है, यानी कि थोड़े समय की जो अवधि होती है वो मौसम कहलाती है। अब है जो राजस्थान की जलवायु है, वो कैसी है? राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। और राजस्थान का जो कुछ भाग है ना, जैसे कि मैप में देखते हैं, नहीं, एक बार ग्लोब बना लेते हैं। ये अपना ग्लोब, ये मैं पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ। ये ग्लोब है, इसमें मैंने बताया था आप लोगों के, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके ऊपर यहाँ पे बताया था 23.5 डिग्री पर, क्या बताया था? ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और यहाँ पर 66.5 पे क्या थी? आर्कटिक वर्त। और 90 डिग्री पे तो आप लोगों को पता है ये उत्तरी ध्रुव है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, इधर ये 0 डिग्री है ना, ये तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करती है। और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को डिवाइड करती है। ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो यहाँ पे जो इंडिया की स्थिति मैंने बताई थी आप लोगों को, यहाँ पे ये है अपना इंडिया, मान लो ये है अपना इंडिया। ठीक है,
तो अपना जो इंडिया है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ की जलवायु बताई थी कि है ना, ये 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री तक यहाँ पर उष्ण कटिबंध रहता है, उष्ण कटिबंध रहता है। और ऊपर इसको उपोष्ण बोल देते हैं या शीतोष्ण कटिबंध है, ये उपोष्ण और शीतोष्ण। तो राजस्थान ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये राजस्थान के ओनली 2 जिले हैं, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ये 2 जिले हैं, इनसे होकर गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, तो ओनली जो ये 2 जिले हैं, यहाँ की जलवायु ही कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। और जो राजस्थान है, जो पूरा राजस्थान है ना, ये कौन से कटिबंध में पड़ता है, उपोष्ण कटिबंध में। तभी हम कह देते हैं कि जो राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि ओनली 2 जिले हैं, क्योंकि कर्क रेखा इन 2 जिलों से होकर, राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो हम वहाँ की जलवायु ओनली उष्ण कटिबंध रहती है। और जो पूरा राजस्थान है वहाँ की जलवायु कैसी रहती है, उपोष्ण कटिबंध रहती है। अब आती है राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो राजस्थान की जलवायु है इसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे है ना स्थिति। फर्स्ट आता है स्थिति। स्थिति के अंतर्गत आता है, जैसे ये अक्षांशीय स्थिति है ना, स्थिति के द्वारा, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि स्थिति के द्वारा हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। जैसे अक्षांश ये है ना, यहाँ पर है ये, जैसे ये अक्षांशीय स्थिति है, जैसे अक्षांश है ना, इनके द्वारा हमें जलवायु को पता, देशांतर के द्वारा हमें समय का पता चलता है, तो इससे हमें स्थिति का ये ज्ञान होता है। जैसे राजस्थान है ना, वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है ना, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी कि जो राजस्थान की जलवायु है वो कैसी हो गई, उपोष्ण कटिबंधीय हो गई। तो ये हमें स्थिति किसके द्वारा पता चलता है, हमें इस स्थिति के द्वारा ही पता चलता है कि है ना, यहाँ पर है ना ग्रीष्म काल में गर्मियाँ भी अधिक होती हैं, शीतकाल यहाँ पर सामान्य स्थिति में रहता है। ठीक है। अब सेकंड आता है अपना समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी या इसको महाद्वीपीयता भी बोलते हैं, महाद्वीपीयता। जो समुद्र से दूरी है, यानी कि जो भी, जैसे स्टेट लगा लो, जितना समुद्र के पास रहेगा तो वो उसको प्रभावित करेगा, और जो भाग समुद्र से जितनी दूरी पर रहेगा तो वहाँ पर जो उसकी स्थिति होती है ना, वो महाद्वीपीयता पाई जाती है। यानी कि जो समुद्र के पास होगी तो वहाँ की स्थिति हम कैसे बताएंगे कि वहाँ पर है ना समुद्र का प्रभाव हो रहा है, तो वो महासागरीय स्थिति रखता है। और जितना वो ज़्यादा दूर जाएगा समुद्र से तो वो महाद्वीपीयता, यानी कि वहाँ पर है ना, जैसे लगा लो गर्मी है ना, वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, शुष्क एनवायरनमेंट रहता है, यानी कि जो गर्मी होती है, बारिश भी कम होती है, तो वहाँ महाद्वीपीयता की स्थिति पाई जाती है। तो जो अपना ये राजस्थान है वो अरब सागर से काफ़ी दूर है, अरब सागर से, तो इस कारण है ना यहाँ पर जो स्थिति है वो महाद्वीपीयता की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है, जो कि गर्म और शुष्क होती है। अगला आता है यहाँ पर धरातल। जो राजस्थान का धरातल है ना वो भी जलवायु को प्रभावित करता है, और इसमें जैसे ये समुद्र से है ना 370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 300 लगभग है, ये लगभग 370 मीटर की ऊंचाई से पर स्थित है। और जो राजस्थान का ये दक्षिणी अरावली वाला जो क्षेत्र है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ पर है ना अनुकूल जलवायु पाई जाती है। अगला आता है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली
पर्वत श्रेणियों का विस्तार व दिशा जैसे अरावली पर्वतमाला है वो उत्तर पूर्व से, आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखो ये आपका मैप है राजस्थान का, तो हमने तब पढ़ा था ये अरावली है, ये यहाँ वाला ये वाला एरिया था ना, इधर इधर ये तो पश्चिमी मरुस्थल वाला था, ये इधर थी अरावली। तो ये अरावली वाला एरिया है, तो आप लोगों को पहले बताया था कि ये इसकी जो वो है ये उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है, ये पश्चिम की ओर फैली हुई है। तो ये है ना राज्य के मध्य में किस आकार में है, कर्णवत आकार में ये फैली हुई है। तो ये कर्णवत आकार में फैली होने के कारण है ना, जो यहाँ पर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से यहाँ से जैसे मानसून पवनें आती हैं तो वो इस अरावली के समांतर होते हुए जाती हैं, यहाँ से वो ऐसे निकल जाती हैं ऐसे करके, तो वो इसके मतलब समानांतर चली जाती है। और अरावली की इतनी ऊंचाई भी नहीं है कि वो इन पवनों को रोक ले। अगर इतनी यदि अरावली की ऊंचाई अधिक होती है तो वो पवनों को रोक लेगी, तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी, तो ये पवनों को कम रोक पाती है, जिसके कारण है ना यहाँ पर है ना गर्म हवाएं चलती है, बारिश भी कम हो पाती है। तो ये जलवायु को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं। जैसे राजस्थान है, इसमें हमने पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, इसके यहाँ ये मरुस्थल ये वाला थार का मरुस्थल है ना, और यहाँ बलूचिस्तान का जो पठार भी है साइड में, जैसे ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है ना, यहाँ से है ना गर्म हवाएं आती हैं और यहाँ की जो जलवायु है ना इसको प्रभावित करती है। ठीक है, ये अपने जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।